नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट का जो वेब चेक इन होता है वो कैसे करना है, ऑनलाइन बोर्डिंग पास आप कैसे ले सकते हैं वो आपको बताने वाले हैं। और इसमें मैं आपको एक डाउट भी क्लियर करूंगा। जैसे इसके पहले मैंने आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट का वेब चेक इन करना सिखाया था, लेकिन उस टाइम मैंने एयर इंडिया का जो फ़्लाइट है उसका टिकट का मैंने वेब चेक इन सिखाया था। तो वहाँ पे मुझसे पासपोर्ट का डिटेल वगैरह नहीं पूछा था, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया था, मुझे बोला था कि जब उन्होंने बोर्डिंग पास के लिए अप्लाई किया इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट के लिए तो उनसे पासपोर्ट डिटेल पूछा था। तो वो अदर एयरलाइंस का था, तो अदर एयरलाइंस का जानकारी मुझे था नहीं। तो अभी इंडिगो का फ़्लाइट टिकट मैंने इंटरनेशनल टिकट बनाया था, तो इसका मैं आपको ऑनलाइन बोर्डिंग पास कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट का जो बोर्डिंग पास होता है वो ईजी होता है, इंटरनेशनल का थोड़ा टफ होता है, सबको समझ में नहीं आता है। और अगर आप खुद से ट्रैवलर हैं तो भी आप देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि एयरपोर्ट पर जाकर बोर्डिंग पास निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोज़ मिलती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लैपटॉप पे अपना ब्राउज़र ओपन करके रखा है, गूगल क्रोम। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको बस ब्राउज़र ओपन करना है और इसके बाद सर्च बार में आपको यहाँ पे इंडिगो लिखना है। अगर इंडिगो का फ़्लाइट है तो, अदर एयरलाइंस है तो आप वही सर्च कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिगो का, हम इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी फ़्लाइट टिकट होगा, जिस मतलब एयरलाइंस का होगा, आप उसी को सर्च कीजिएगा। हो सकता है कि इंडिगो का मैं आपको जो बता रहा हूँ अदर एयरलाइंस का तरीका थोड़ा अलग हो, क्योंकि एयर इंडिया का मैंने पहले बताया था वहाँ पे डिटेल वगैरह नहीं मांगता था, लेकिन इंडिगो में मांगेगा, विस्तारा वगैरह में भी मांग सकता है। तो देखिए ये इसका इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे चेक इन पे क्लिक करना है। अभी तक तो सारा प्रोसेस जो है आप बोलेंगे कि जो मैंने आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए बताया था सेम वैसा ही है, लेकिन घबराइए नहीं, रुक जाइए। ये जो प्रोसेस है डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट से बिल्कुल हट के है, ये अभी तक ही आपको सेम लग रहा है। अब देखिए पहला वाला जो है, इसमें तो हम सिंपली PNR यहाँ पे एंटर करेंगे ही। जो फ़्लाइट टिकट का PNR है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है इंडिगो का डोमेस्टिक टिकट के लिए, सेम वही यहाँ पे भी आपको PNR और लास्ट वाले बॉक्स में पैसेंजर का लास्ट नेम या फिर जो ईमेल आईडी टिकट पे डला है वो एंटर करके चेक इन पे क्लिक करना है। यहाँ तक तो सारा प्रोसेस सेम था डोमेस्टिक फ़्लाइट की तरह। लेकिन अब ये एरर मैसेज दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। चलिए एक बार बैक कर लेते हैं। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? ये एरर वैसे दिखाना नहीं चाहिए, हो सकता है शायद इंडिगो का सर्वर में प्रॉब्लम हो। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये डिटेल्स इसका ओपन हो रहा है। तो देखिए टिकट का डिटेल यहाँ पे ओपन हो चुका है। इस PNR में 5 पैसेंजर हैं और सभी का सीट जो है यहाँ पे मैंने टिकट बुकिंग के टाइम पे परचेस कर लिया था। अगर आपने परचेस नहीं किया है तो आप ऑटो असाइन कर सकते हैं, फ्री सीट अगर चाहिए तो। अब देखिए यहाँ पे हम चेक इन पे क्लिक करेंगे। अगर सीट परचेस नहीं किया है आपने, अगर परचेस करना है या आपने सीट परचेस कर रखा है चेंज करना है, तो दोनों ही कंडीशन में मॉडिफाई सीट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। जो पेमेंट होगा आपको UPI के माध्यम से या जैसे भी है ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। हम सिंपली चेक इन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे कोई सीट का चेंजिंग नहीं करना है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट में जो डिटेल मतलब जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे अब पासपोर्ट एंड वीज़ा डिटेल्स मांग रहा है।
जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट में ये सब नहीं आता था। तो यहाँ पे देखिए पहला पैसेंजर का डिटेल तो यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट किया हुआ दिखा रहा है, डाटा फेच कर लिया है इसने। अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आ रहा है, नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो 3 ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिंपली यही एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पे ये देखते हैं प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिक्लेयर करना है। आई डिक्लेयर दैट आई डोंट नीड ए वीज़ा टू ट्रैवल। मतलब अगर आप कोई स्पेशल पर्सन है जिन्हें कि जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिना वीज़ा के आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तब तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। वैसे ये फैसिलिटी हर किसी के लिए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है आई डिक्लेयर दैट आई एम एलिजिबल फॉर ए वीज़ा ऑन अराइवल एंड आई विल अप्लाई फॉर इट आफ्टर रीचिंग द अराइवल कंट्री। मतलब कि मान लीजिए कि अभी आप इंडिया से हैं और आप थाईलैंड जाने वाले हैं और आपके पास इंडिया का वैलिड पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन थाईलैंड का वीज़ा नहीं बना हुआ है, तो आप यहाँ पे ये सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे भी ये अभी शायद 15 या 16 नवंबर तक ये मतलब थाईलैंड में इंडिया वालों के लिए वीज़ा बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद 3000 रुपया लगेगा, ऐसा मुझे पता चला है। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है आई एम होल्डिंग ए वैलिड वीज़ा इश्यूड बाय द अराइवल कंट्री। मतलब कि आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ का वैलिड वीज़ा अगर आपके पास है तब आप ये तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो टिकट बुक किया है, जिनका बुक किया है उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, लेकिन जहाँ पे इन्हें जाना है थाईलैंड में जाना है तो वहाँ का इनके पास वीज़ा नहीं है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड वाला ऑप्शन जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें होना क्या है, अगर मान लीजिए आप इंडिया के हैं और आप थाईलैंड जा रहे हैं, वीज़ा नहीं है आपके पास थाईलैंड का, तो आप जैसे ही वहाँ थाईलैंड में एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ का पासपोर्ट दिखाएंगे उनको, तो आपको वीज़ा वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 15 या 16 नवंबर तक ये बिल्कुल फ्री है, तो फ्री में आपको मिल जाएगा। उसके बाद 3000 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आगे फ्री किया जाए तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है सेकेंड वाला। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके आते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये सेकेंड पैसेंजर का भी पासपोर्ट का जो डिटेल है यहाँ पे डाला हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे भी हमें सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे आते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे पैसेंजर का भी आप देख सकते हैं पासपोर्ट का डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल किया हुआ है। चौथे पे भी फिल किया हुआ है, सिंपली हमें ये सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर पाँचवें पैसेंजर का है, यहाँ भी हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सारा पैसेंजर का डाटा यहाँ पे टिकट से इसने फेच कर लिया है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे नीचे में आते हैं, बाय क्लिकिंग नेक्स्ट यू गिव कंसेंट टू प्रोसेस यू एंड योर चाइल्ड। ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं बॉक्स को, एंड कंटिन्यू टू हेल्थ डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे अब ये हेल्थ डिक्लेरेशन मांग रहा है। यहाँ पे ये फर्स्ट नेम जो ये क्या है, चलिए ठीक है। यहाँ पे ये डिटेल जो पूछ रहा है, यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा ये लिख रहा है मिस्टेक। यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे। ये ठीक है। यहाँ पे अब हम आते हैं नीचे, देख लेते हैं यहाँ पे भी ऐसे ही लिख रहा है। चलिए यहाँ पे ये क्या लिख रहा है देखिए, ये पासपोर्ट डिटेल जो है, तो यहाँ पे टिकट पे तो क्या होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही होता है, वहाँ पे मिडिल का ऑप्शन नहीं होता है। तो हम फर्स्ट और मिडिल जो है दोनों फर्स्ट वाले बॉक्स में एंटर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब हम यहाँ पे बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं,
तो यहाँ पे अगर किसी पैसेंजर का फर्स्ट, मिडिल और लास्ट इस तरह का अगर कोई नेम है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट को फर्स्ट में करेंगे और मिडिल वाला जो है इसको यहाँ से हटा के कर देंगे बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हटा देना है, इसी वजह से ये यहाँ पे मिस्टेक लिख रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए पता चला। यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर लेना है जितने भी पैसेंजर हैं। और ऊपर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 पैसेंजर है इस टिकट में, तो 5 में ऐसा प्रॉब्लम है या सिर्फ उतने में ही था। फर्स्ट पैसेंजर में जो है मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेकंड पैसेंजर में भी मिडिल नहीं है तो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब हम इसको फिर से नीचे आते हैं, कंटिन्यू टू हेल्थ डिक्लेरेशन पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ये क्या बताता है। तो देखिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ओपन हो चुका है, मतलब अब यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे हमें पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है, जैसा कि डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट्स में हमें डालना होता है। तो यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर हम डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे डाल लेते हैं। ये मोबाइल नंबर हमने डाल लिया है और ये ईमेल आईडी हमने डाल दिया है। अब क्योंकि एक ही पीएनआर में सारे पैसेंजर हैं, एक ही पीएनआर में, तो हम यहाँ पे कॉपी सेम फॉर ऑल पैसेंजर्स कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो टिकट बनाया है एक ही पीएनआर में जितने भी लोग हैं सभी अलग अलग लोग हैं और एक ही के साथ बनवा लिया है। अगर बोलते हैं कि सबका अलग अलग नंबर डालने के लिए तो आप अलग अलग नंबर सबका डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सभी एक साथ हैं तो यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया है, कॉपी सेम फॉर ऑल पैसेंजर। अब यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल करेंगे और देखिए यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट करना है। और अब इसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट में ये 3 ही ऑप्शन आता था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। इंडिगो का इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट जो मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। अब ये क्या लिख रहा है, योर ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्स एडिशनल फिजिकल वेरिफिकेशन एट द एयरपोर्ट टू कंप्लीट योर चेक इन। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू चेक इन एट द एयरपोर्ट एंड टू रीच आउट टू आवर एयरपोर्ट स्टाफ फॉर एनी असिस्टेंस इन दिस रेस्पेक्ट। ओके, गॉट इट कर देते हैं। मतलब कि यहाँ से जो वेब चेक इन आप करेंगे, ये करने के बाद भी एयरपोर्ट पे चेक करवाना होगा एक बार। तो अब देखिए यहाँ पे बोर्डिंग पास जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो एक एक बोर्डिंग पास यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं व्यू बोर्डिंग पास पे क्लिक करके। ये सभी पैसेंजर का बोर्डिंग पास यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लिक नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा, ले लेगा। अगर मान लीजिए नहीं भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ले लेगा। आप देखिए व्यू बोर्डिंग पास पे क्लिक करके आपको एक बोर्डिंग पास मैं दिखा देता हूँ कि ये जो बोर्डिंग पास है इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट का, ये किस तरीके का दिखेगा इंडिगो का। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो देख सकते हैं ये बोर्डिंग पास जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईटानगर टू कलकत्ता लिखा हुआ है टिकट पे, और टाइमिंग वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप देखिए नीचे हम चेक कर लेते हैं, कलकत्ता टू बैंकॉक, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोर्डिंग पास लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, देखिए प्लीज़ कैरी ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर बैग टैग एंड बोर्डिंग पास बिफोर रीचिंग द एयरपोर्ट। मतलब ये जो बोर्डिंग पास है ये प्रिंट आपको लेकर जाना है वहाँ पे एयरपोर्ट पे, ये वहाँ पे दिखाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अब इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हम इसको बैक कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ये सभी पैसेंजर का बोर्डिंग पास जो है एक साथ प्रिंट करेंगे। यहाँ पे अभी क्लिक नहीं हो रहा है, शायद इस वजह से नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखा है ताकि आपको मैं यहाँ पे सिखा सकूँ कि कैसे इंटरनेशनल बोर्डिंग पास निकाला जाता है। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट का जो वेब चेक इन होता है खुद से ऑनलाइन कैसे किया जाएगा और आप खुद से बोर्डिंग पास कैसे निकाल सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।